न- नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस पीसीएस में। तो करंट अफेयर्स के इस वीडियो के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विभिन्न मंत्रालय और संस्थाओं द्वारा जो जारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इस करंट अफेयर्स को मुख्यतः यूपीपीएससी परीक्षा जो होने वाली है 24 अक्टूबर को, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जिस योजना की बात करते हैं तो रेल कौशल विकास योजना। तो ये रेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई है दोस्तों। आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 साल के अवसर पर युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ये योजना जारी की गई है। रेलवे देश भर में 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उद्योग से संबंधित कौशल में प्रवेश का स्तर प्रशिक्षण प्रदान करेगा दोस्तों। अगली योजना की बात करते हैं तो केंद्र सरकार की योजना है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। ये 29 मई 2021 को प्रारंभ की गई है। इसमें कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स के तहत 10 लाख का कोष तैयार किया गया है दोस्तों। E100 परियोजना है अगली परियोजना। ये भी केंद्र सरकार की परियोजना है, 5 जून 2021 को प्रारंभ की गई है। तो E100 परियोजना जो दोस्तों है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में इस परियोजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारत में इथेनॉल उत्पादन तथा वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो E100 परियोजना जो है वो 5 जून 2021 को शुरू की गई और प्रधानमंत्री ने पुणे में इसका परियोजना की शुरुआत की है। और इस योजना का उद्देश्य भारत में इथेनॉल उत्पादन तथा वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना है दोस्तों। जो अगली महत्वपूर्ण योजना है वो है ग्राम उजाला योजना। ये भी केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वाराणसी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहाँ से ग्राम उजाला योजना शुरुआत की गई है दोस्तों। इसका 24 मार्च 2021 को इस योजना की शुरुआत की। अगली योजना की बात करेंगे तो मित्र योजना 1 फरवरी 2021 से शुरू की गई है। कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करने तथा इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मित्र योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है वैक्सीन मैत्री पहल। 20 जनवरी 2021 को यह योजना शुरू की गई थी। इसके द्वारा भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीका प्रदान करने की पहल की गई थी, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी को की गई। पहले भाग के रूप में श्रीलंका को 5 लाख टीके प्रदान किए गए थे, तो इसके बाद बहरीन को टीके दिए गए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह के से कि वैक्सीन मैत्री पहल के तहत सबसे पहले किस देश को टीके प्रदान किए गए थे, तो श्रीलंका को किए गए थे दोस्तों। अगली योजना की बात करेंगे तो वन स्टॉप सेंटर योजना है दोस्तों। यह योजना काफ़ी पुरानी योजना है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो जिसकी मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी हैं, उनके द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिला की सहायता करना है। भारत में इसके 300 सेंटर और 9 देशों में दूतावासों में भी इसका सेंटर खोला जाएगा। अगली योजना जो है वो संवेदना पहल है। उस योजना का नाम बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा ये योजना चलाई जाती है। तो कोविड महामारी के दौरान बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए संवेदना नामक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है दोस्तों, जिसके आधार पर ये योजना चलाई जा रही है। अगली योजना की बात करें तो अगली योजना का नाम है अनामय पहल। ये आदिवासी समुदाय में स्वास्थ्य एवं पोषण को सुधार लाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा सामूहिक रूप से जारी की गई है दोस्तों। वृद्धजन पोषण मिशन, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये योजना चालू की गई है जो वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं, और उन वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराना जो वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं और कुपोषण से पीड़ित हैं। सेज प्रोजेक्ट एक शुरू किया गया है। ये भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किया है। सेज का मतलब है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। मतलब इसका है कि जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी द्वारा यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल हेतु उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करना है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, ये कई सारी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है इससे पहले, मिशन इंद्रधनुष 3.0। ये प्रारंभ हुई है 19 फरवरी 2019 से। 2 वर्ष की आयु तक के और 6 वर्ष तक के बच्चे एवं गर्भवती महिला के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा ये योजना जारी की गई है। अगली जो योजना है वो भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 02 फॉर इंडिया।
भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत में अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, ये योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों। अगली महत्वपूर्ण योजना है आहार क्रांति मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसका उद्देश्य जो है लोगों को पोषक संतुलित आहार की जरूरत तथा स्थानीय फलों और सब्जियों की पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। और इस मिशन का आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार। जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना और साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाना है जेंडर संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया सीड एंड फंड योजना की। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है उद्यमियों को उनके कारोबार को आगे बढ़ाने की वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इसी योजना को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा लोन किया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, जिसे पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सार्थक योजना है। सार्थक योजना 8 अप्रैल 2021 से लागू की गई है। नई शिक्षा नीति को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है युवा PM योजना, ये भी शिक्षा मंत्रालय की योजना है। इसके अंतर्गत युवा लेखकों को सलाह देने तथा भारतीय लेखन वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों। और स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम HDFC बैंक द्वारा महिला उद्यमियों के लिए शुरू किया गया है। ऐसे ही IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया गया है दोस्तों, कि कोविड-19 में जान गंवा चुके अपने कर्मचारियों के परिवार को राशन उपलब्ध करवाना। अब महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, जैसे इनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की और बात करते हैं कि युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ये जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO ने स्कूली बच्चों के लिए यूथ साइंटिस्ट प्रोग्राम नामक एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है। बच्चों को इसमें तकनीकी क्षेत्र में ज़्यादा मौलिक ज्ञान प्रदान करना इसका उद्देश्य है। श्रेयस योजना की बात करें तो ये मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है 27 फरवरी 2019 को। और इतना खास नहीं है ये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसका प्रारंभ 25 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हुआ था। इसमें करीब 12 करोड़ छोटे एवं बड़े सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसानों को 500 रुपये प्रति महीना की दर से साल का 6000 रुपये सरकार भुगतान करती है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना भी है, इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, यह 22 जनवरी 2019 को, ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर्स है तो इससे पूछे जाने की संभावना कम है। और दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। और भी महत्वपूर्ण योजनाएं जिनका की परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो हम आपके लिए समय समय पर लेकर आते रहेंगे। अब राज्य विशेष की जो योजनाएं हैं उनके बारे में अब देखते हैं। उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की परीक्षा को लेकर चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा को लेकर जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनमें से एक है अभ्युदय योजना। उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना जो है वो जिला स्तर पर IIT JEE और नीट की जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है इसका उद्देश्य। तो इस योजना का नाम है अभ्युदय योजना। और थैला बैंक योजना शुरू की गई है। लखनऊ नगर निगम ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक नई पहल थैला बैंक योजना शुरुआत की है, जिसके तहत नगर निगम द्वारा बाजारों व मंडियों में कपड़ा थैलों की बिक्री की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आप इसी के साथ हम इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।